तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज नामांकन भी है। नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में 121 सीटों पर ये नामांकन, आपको बता दें उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर सकेंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद चुनावी मैदान की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। चुनाव को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। राज्य में विभिन्न चरणों में होने वाले चुनाव को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए आयोग ने लगभग 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की है। इनमें शामिल है 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर और 9,625 सेक्टर अधिकारी। मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और खास बात तो ये है कि 90,712 आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी दी गई है। ये साफ है कि चुनाव आयोग बिहार में इस बार एक मजबूत, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमिश्नर ऑफिस से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से सभी तैयारियां की गई है नामांकन को लेकर, और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर जो है 1950 यानी 1950 ये जारी किया गया है। चुनाव संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं, तैयारियां फिर अभी दिखाते हैं किस तरीके से है। ये पटना समाहरणालय है और समाहरणालय का ये भव्य भवन, और इसी में एक ओर जो है वो एसडीएम ऑफिस है। लेकिन थोड़ा हम बाहर की ओर तस्वीर दिखा दें। फोर्स जो है बड़ी संख्या में बाहर, यानी करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में फोर्स ड्यूटी गए हैं, यानी कोई भी जुलूस या फिर लोग जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बाहर में बैरिकेटिंग की गई है पूरा, यानी करगिल चौराहे तक। तो इसको लेकर भी तैयारियां हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यदि उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ आते हैं तो बाहर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और अंदर में सीमित संख्या में जो अहर्ता वाले लोग हैं वो नामांकन को लेकर अंदर आएंगे। अब जरा हम अंदर की तस्वीर दिखा देते हैं। ये एसडीएम कार्यालय है और एसडीएम कार्यालय में यहाँ पे तस्वीर जो है वो पूरी है तैयारी, और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं यहाँ पे अंदर आने को लेकर। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क जो है अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर की ओर से लगाया गया है, और 2 विधानसभा का नामांकन जो है यहाँ पे होगा, एक बांकीपुर का और दूसरा दीघा का। और इसी तरीके से सामने जो है कई दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसको लेकर भी पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र है और अलग अलग जगहों पर नामांकन जो है वो होंगे। तो बहरहाल बांकीपुर और दीघा ये 2 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पे नामांकन होगा, और बड़ी संख्या में फोर्स जो है बाहर में डिप्यूट किया गया है। पहले तल और दूसरे दर पर बांकीपुर और दीघा विधानसभा का जो है वो नामांकन होना है। तो इस तरीके से तैयारियां यहाँ पे पूरी है, फोर्स उसी तरह से डिप्यूट किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जो नाम निर्देशन का कोषांग है वो बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ से जो अंदर लिफ्ट जाती है, फिर ऊपर में दूसरे जो विधानसभा है वहाँ पे नामांकन होना है, जहाँ एकल खिड़की कोषांग जो है तृतीय तल पे और विधि व्यवस्था कोषांग जो है वो तृतीय तल पे है, और आदर्श आचार संहिता जो है उसको लेकर भी तृतीय तल पर व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे नामांकन की तैयारी, हेल्प डेस्क, अलग अलग कोषांग, इससे संबंधित तमाम सारी जो बातें हैं वो पूरी की गई है। अतिरिक्त बल लगाए गए हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है किसी भी तरह की सूचना को लेकर, जानकारी को लेकर चुनाव संबंधित, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जागरूकता की, हर एक मतदाता जो है मतदान में भाग ले वो है। तो यहाँ पे खास व्यवस्था जो है वो की गई है, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में पुलिस बल जो है ठीक गेट के बाहर एक अलग से कैंप बनाकर वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। और इसके अलावा यदि बात करें तो बाहर में बैरिकेटिंग जो है समाहरणालय के मुख्य द्वार से लेकर और फिर बाहर करगिल चौराहे तक बैरिकेटिंग जो है वो सघन की गई है, जिससे कि भीड़ भाड़, जुलूस, किसी तरह की इस तरह की बातों को नियंत्रित किया जा सके। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन की तारीख आज से शुरू है। पहले चरण में जो 121 सीटों पे नामांकन होना है उसको लेकर, और साथ ही साथ 17 तारीख तक नामांकन की
तिथि है और हर जगह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ जो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता जो आदर्श लागू किए गए हैं उसके पालन को लेकर भी उसी तरीके से चीज़ें हैं। तो एक बार हम कैमरे की नज़र से बाहर दिखा दें कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेटिंग इस खास बात को लेकर है। और होर्डिंग जो है बड़े बड़े विधानसभा चुनाव को लेकर और जागरूकता को लेकर, वो यहाँ पे देखिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो पहचान पत्र से लेकर और किस किस तरह की बातें हैं, टोल फ्री नंबर 1950 है, इन बातों का भी जिक्र। और ऐसे ही होर्डिंग और बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो जगह जगह आम जन के जो जागरूकता को लेकर, जानकारी को लेकर वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो निकास द्वार है इसके बाहर की बैरिकेटिंग और पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था जो है, यानी व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था और साथ ही साथ उसी संख्या में फोर्स की नियुक्ति, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और कई सारे जो दंडाधिकारी हैं उसकी नियुक्ति की गई है कि जिससे कहीं कोई असुविधा न हो और किसी भी तरह की जो परिस्थिति है, निगरानी है और निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश, उसके पालन को लेकर है। तो एक बार हम यहाँ पे ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग अस्थायी की गई है बांस के बल्लों से, ये उसी नामांकन प्रक्रिया के तहत है और यहाँ पे जो फोर्स लगाए गए हैं वो भी उसी तरीके से हैं। इसके अलावा पूरे समाहरणालय में ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है जगह जगह पे वो लगाए गए हैं और यहाँ पे फोर्स जो है अतिरिक्त और बैरिकेटिंग, और इसी तरीके से इस गेट के बाहर भी उसी तरीके से फोर्स जो है वो डिप्यूट किया गया है। और साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू है और हर वोट ज़रूरी है। लिहाजा तमाम बातों के मद्देनज़र यहाँ पे जो विधि व्यवस्था से लेकर और गाइडलाइन पालन, आचार संहिता के पालन और तमाम दूसरी बातों को लेकर अलग अलग कोषांग जो है वो भी गठित किए गए हैं। और इस बीच में नामांकन आज से शुरू है। हालांकि यहाँ अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं पहुँचा है, लेकिन जाहिर तौर पे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और जिस तरीके से उम्मीदवार ने अपने समय दिन निर्धारित कर रखे हैं उस अनुसार नामांकन होंगे। बिल्कुल रजनीश, आपने तमाम जानकारी दी, तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन सबसे खास बात यह कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना, उसके लिए तैयारी करना काफी चुनौतीपूर्ण है। और इस बार तो 2 चरण में ये मतदान होने, उससे पहले आज जिस तरीके से प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, आप उम्मीदवारों का जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई समय सीमा दी गई है, 2-3 बजे तक का वक्त रखा गया है जब आकर नामांकन कर सकते हैं? हाँ, देखिए नामांकन को लेकर भी गाइडलाइंस है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को बुलाकर चुनाव आयोग, बिहार जो निर्वाचन विभाग है वहाँ पे बैठक करके और किस तरीके से नियम है, प्रक्रिया है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, और हर तरह के गाइडलाइंस, चाहे वो नामांकन को लेकर हो या फिर पैसे खर्च करने को लेकर, एक विधानसभा में 40 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर हो, या फिर AI के प्रयोग को लेकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर उम्मीदवार हो, उनको लेकर किस तरीके से विरोधी पर जो हमले करने या तमाम सारी बातें हैं, इसको लेकर दिशा निर्देश। तो तमाम दिशा निर्देश, समय सीमा, पैसों के खर्च को लेकर सीमित जो एक सीमा है, अपर लिमिट्स, इस तरह के गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए हैं और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर इस बाबत इत्तला दी गई, जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ फिर वहाँ से नीचे के स्तर पर उम्मीदवारों से लेकर तमाम सारी बातें, तो चुनाव आयोग अपने स्तर से सभी राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके सूचित किया है और वो सूचना फिर उसके नीचे के स्तर पर वहाँ से जो उम्मीदवार है या फिर हर जगह पे उस तरीके से जहाँ पे ज़रूरी है और हर जगह नोडल पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक व्यवस्था जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसके अनुसार जिला प्रशासन ने अपने स्तर से मुकम्मल व्यवस्था की है। और SDM कार्यालय में नामांकन होगा और इसको लेकर एक बार हम तस्वीर दिखा दें अपने दर्शकों को, किस तरीके से पटना समाहरणालय का ये बिल्डिंग्स और यहाँ पर जो नामांकन होंगे बाय साइड SDM कार्यालय में, एक ही परिसर में सारे कार्यालय को यहाँ पे बनाया गया है। ये नया भवन पटना समाहरणालय का और कुछ अवशेष जो है पुराने समाहरणालय का उसे यहाँ पे रखा गया है उसी तरीके से संरक्षित करके। और बिहार विधानसभा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन